हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। बच्चों, हमने पृथ्वी की उत्पत्ति, बिग बैंग थ्योरी, यहाँ तक कि सौरमंडल कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा और सीखें। अभी हमने सौरमंडल किया, लेकिन मुझे याद आया कि कुछ क्वेश्चन अभी हमारी गैलेक्सी, उससे रिलेटेड गैलेक्सी या हमारा सूर्य से संबंधित तारे, आसपास के तारे, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। तो मैंने सोचा कि आपको वो भी जानकारी दे दी जाए। तो आज मैं ब्रह्मांड के कुछ और तथ्य आपके लिए लेके आया हूँ। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, एक क्लास सब क्लास। बच्चे, अब मैं चाहता हूँ कि आपको छोटे से छोटी चीज़ें पता हों, और ये सब डाटा एनसीईआरटी से है, ना ये मैंने किसी एकेडमिक बुक से या कोई भी छोटी मोटी किताब से नहीं, ये एनसीईआरटी किताब से बच्चे, जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा किसी किसी वर्ड को लिखने में थोड़ी सी कटिंग हो रखी है बच्चे, उसे ध्यान से समझना जब मैं बोलूँगा। तो बच्चे, ब्रह्मांड, बिग बैंग थ्योरी से मैं समझ चुके हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। आते हैं ब्रह्मांड में। बच्चे, पहले क्या होता था कि अनगिनत आकाशगंगाएं, अनगिनत तारे, ये बोला जाता था। लेकिन ऐसे थोड़ा सा काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होती थी कि क्या लिखें, ये कितने नंबर का तारा, या कैसे कैसे ऐसे सॉरी। तो बच्चे, एस्ट्रोनॉट की एक मीटिंग बैठी, वैज्ञानिकों की, खगोल शास्त्रियों की। उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि 100 मिलियन आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में 100 मिलियन तारे हैं, तो ये काउंटेबल हो जाएगा। यदि किसी गैलेक्सी में एक गैलेक्सी की तुलना में अधिक तारे हैं, तो उसका मतलब वो कि हम उसे काउंट कर सकते हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी में लगभग 100 मिलियन तारे हैं, लेकिन वहीं उसके पास वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा में उससे दुगने तारे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि बच्चे 200 मिलियन तारे हो गए, 2 अरब तारे हो गए, 2 खरब तारे हो गए। और बच्चे, 1 खरब तारे में 100 मिलियन तारे, यहाँ मिस्टेक थी, मैंने वो पूरा कर दिया, बच्चे छूटा हुआ था। ठीक है बच्चे, हमारे ब्रह्मांड में 100 खरब आकाशगंगाएं हैं। एक खरब में 100 मिलियन, तो बच्चे 100 खरब का मल्टीपल 100 मिलियन। ठीक है बच्चे, प्रत्येक आकाशगंगा में 100 खरब आकाशगंगाएं हैं, 100 खरब तारे हैं। ठीक है बच्चे, अभी ब्रह्मांड में 100 खरब आकाशगंगाएं, उसमें एक आकाशगंगा मिल्की वे, मंदाकिनी, जो हमारी मिल्की वे जिसमें हमारा सौरमंडल है। ठीक है बच्चे, उसके पास वाली आकाशगंगा एंड्रोमेडा, मंदाकिनी आकाशगंगा के सर्वाधिक पास। यानी इसका अर्थ हुआ कि हमारी मिल्की वे के सर्वाधिक पास वाली आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा है। ठीक है बच्चे, अब अपनी आकाशगंगा में आते हैं। अपनी आकाशगंगा में 100 खरब तारे हैं। 100 खरब तारों में एक तारा सूर्य, जिसका अपना सौर परिवार है, उसका सर्वाधिक पास वाला तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है बच्चे, सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक या हमारे सौरमंडल के सर्वाधिक नज़दीक पास वाला तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। वहीं दूसरा सर्वाधिक पास वाला तारा साइरस या डॉग स्टार है। ठीक है बच्चे, ये सूर्य के नज़दीक दूसरा बड़ा तारा है। ठीक है बच्चे, और रात में आकाश में सर्वाधिक चमकने वाला तारा, जो आप देखते हो ना, सबसे अधिक चमकता रहता है तारा, उसे डॉग स्टार बोला जाता है बच्चे, साइरस। और ये क्वेश्चन एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। डॉग स्टार किसे बोला जाता है और प्रोक्सिमा सेंचुरी किसे बोला जाता है, और थोड़ा और इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ ब्रह्मांड और आकाशगंगाएं और आकाशगंगाओं में तारे। बच्चे, ये छोटे, यही तारों, बड़े तारों के साथ में एक छोटे छोटे तारों का पुंज है, जिसे शीतल तारों का पुंज कहा जाता है। वो छोटे छोटे
छोटे मतलब बच्चे अणु जैसे नहीं, बहुत बड़े हैं वो भी, लेकिन सूर्य, प्रोक्सिमा सेंचुरी, डोग स्टार से छोटे तारों का पुंज है। ठीक है बच्चे, ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं सब आकाशगंगाएं हैं। आप सोचते हैं छोटी बड़ी छोटी, बच्चे ऐसा ही साइज होता है, लेकिन कुछ आकाशगंगाएं पास हैं, कुछ दूर हैं। यदि दूर वाले आकाशगंगा को देखोगे तो आपको छोटी दिखाई देगी, है बच्चे। ठीक है, ब्रह्मांड में 100 खरब आकाशगंगाएं, एक आकाशगंगा में 100 खरब तारे, अभी हम पढ़ चुके हैं बच्चे। 100, सॉरी बच्चे, खरब नहीं है, एक आकाशगंगा में, सॉरी, 100 खरब तारे, और 100 खरब तारों में एक तारा सूर्य है। ठीक है बच्चे, सूर्य का अपना सौर परिवार है, अर्थात सौरमंडल। ठीक है बच्चे, हमारा सूर्य है, उसका अपना एक सौर परिवार जिसे हम सौरमंडल कहते हैं, और सौरमंडल के सर्वाधिक पास वाला तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, और सेकंड दूसरे नंबर का पास वाला तारा साइरस या डोग स्टार। ठीक है बच्चे, सूर्य का अपना परिवार, सौर परिवार अर्थात सौरमंडल। सौरमंडल क्या था बच्चे? सूर्य और उसके 8 ग्रह। ठीक है बच्चे, सूर्य, बुध, शुक्र, बृहस्पति, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, और ये छोटे छोटे तारों का पुंज जिसमें हमारा प्लेटो आता है। ठीक है बच्चे, ये बच्चे इनकी ना कक्षाएं ऐसे हैं, ऐसे इनकी कक्षाएं हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ छोटे 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 सुदूर ग्रह बोले जाते हैं, उनका पुंज है। उनकी भी अपनी एक कक्षा है बच्चे, ऐसे ही रोटेशन है सबका, रेवोल्यूशन है, सब अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। और ये तारों का पुंज भी ऐसे ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है बच्चे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी? 100 खरब आकाशगंगाएं, एक आकाशगंगा में 100 खरब तारे, उसमें से एक आकाशगंगा मिल्की वे, मंदाकिनी, जिसमें एक तारा सूर्य जिसका अपना सौर परिवार जिसे हम सौरमंडल कहते हैं, उसमें 8 ग्रह, जिसमें से एक ग्रह पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं। ठीक है बच्चे, सूर्य के सबसे नज़दीक वाला तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, और दूसरा नज़दीक वाला तारा साइरस या डोग स्टार। ठीक है बच्चे, यहाँ तक हो गया। बस थोड़ा सा और हम एंड्रोमेडा, सबसे पहले मिल्की वे के बारे, मंदाकिनी के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, फिर एंड्रोमेडा, प्रोक्सिमा सेंचुरी और साइरस या डोग स्टार, थोड़ा और तथ्य इनके बारे में जानते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर कल की वीडियो में हम सूर्य के बारे में जानेंगे, उसकी सतह, आंतरिक संरचना और उसकी बाह्य सतह, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, उसकी बाह्य परत, दोनों को वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दोनों के बारे में पढ़ेंगे बच्चे, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से क्वेश्चन बनते हैं, वहीं सूर्य की आंतरिक संरचना से क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ भी कोर, मेखला, ऐसे विकर्ण, ऐसे कोर, उनकी परतों को नाम दिया गया है। ठीक है बच्चे, मिल्की वे, मंदाकिनी, हमारी आकाशगंगा बच्चे, 24 आकाशगंगाओं का वर्धपुंज, बड़ी बड़ी 24 आकाशगंगाएं, उसका एक वर्धपुंज, उसमें से एक आकाशगंगा जिसका नाम मिल्की वे, मंदाकिनी, जिसमें हमारा सौरमंडल, उसका आकार सर्पिल, चपटा कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, उसमें 100 खरब, सब अभी मैं बता चुका हूँ ये बात, उसमें 100 खरब तारों का एक पुंज, जिसमें एक तारा सूर्य का अपना सौर परिवार, इसका विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष में है। जो हमारी मिल्की वे है, इसका विस्तार 80,000 वर्ष प्रकाश में है। इसका जो केंद्र होता है बच्चे, उसे हम ब्लज कहा जाता है, और जिसमें एक केंद्र है,
जिसमें एक केंद्र है, उसी में ब्लैक एक एक ब्लैक होल है। जैसे हमने एक केंद्र होता है ना बच्चे, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये केंद्र है, जैसे हम आंतरिक संरचना का मानते हैं, इसी के अंदर एक ब्लैक होल है। ठीक है बच्चे, इसे ब्लज कहा गया है और ये एक ब्लैक होल है। ठीक है बच्चे, दूसरी आकाशगंगा जो हमारी आकाशगंगा के सर्वाधिक पास है, उसे हम एंड्रोमेडा के नाम से जानते हैं। बच्चे, ये हमारी आकाशगंगा के सर्वाधिक पास है, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे इसी का नाम अक्सर पूछा जाता है कि हमारे आकाशगंगा के सर्वाधिक पास वाली आकाशगंगा का क्या नाम है। तो बच्चे इसे एंड्रोमेडा के नाम से जाना जाता है। जो हमारे सौरमंडल यानी कि सूर्य के सौर परिवार से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, और इसकी संरचना मिल्की वे के समान है, मतलब हमारी जो सिरपिल आकाशगंगा है उसी के समान इसकी भी आकृति है। ठीक है बच्चे, एंड्रोमेडा में तारों की संख्या मिल्की वे से दुगनी है, यानी कि यदि मिल्की वे में 100 खरब तारे थे तो एंड्रोमेडा में 2 खरब तारों का पुंज है। ठीक है बच्चे, और पृथ्वी से नगन आंखों द्वारा देखे जाने वाली वस्तु कौन है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा को हम बिना चश्मे, बिना दूरबीन देख सकते हैं। अब ऐसे कैसे दिख सकती है? तो बच्चे, यदि हमें पता हो तो हम जानते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ एंड्रोमेडा यहाँ है। ठीक है बच्चे, जैसे हम आकाश में देखते हैं एक छोटे तारों का पुंज दिखाई देता है, जैसे स्मोक या धुआं कह सकते हो आप, इकट्ठा हो जाता है, ऐसे दिखाई देता है ना। ठीक है बच्चे, ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन राजस्थान ASM में 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये बच्चे NCERT का डाटा है, बड़े एग्जाम में आता ही आता रहता है, और वनडे एग्जाम में एंड्रोमेडा, मंदाकिनी और प्रोक्सिमा सेंचुरी, इनसे क्वेश्चन उठते रहते हैं। आते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी से। सौरमंडल के सर्वाधिक पास वाला तारा और सौरमंडल से इसकी दूरी 4.2 प्रकाश वर्ष है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आपका साइरस या डॉग स्टार। रात को आकाश में सर्वाधिक चमकने वाला तारा, आपने देखा होगा कि एक तारा सबसे पहले चमकता रहता है, उसे डॉग स्टार कहा जाता है। अब कोई यकीन मतलब बिलीव करना आसान नहीं होता बच्चे, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती, लेकिन जब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी को इंटरेस्ट लेके, तो हमें सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, यदि प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाए तो फिर हमें समझ में आता है कि हाँ ये वास्तविकता यही है। ठीक है बच्चे, चलो आते हैं, रात को आकाश में सर्वाधिक चमकने वाला तारा, उसे डॉग स्टार साइरस कहा जाता है। इसका द्रव्यमान सूर्य से 2 गुना है। कि मतलब क्या हुआ इसका, कि ये सूर्य से दुगना बड़ा है। ठीक है बच्चे, सौरमंडल से इसकी दूरी 8.6 प्रकाश वर्ष है। वहीं जहाँ प्रोक्सिमा सेंचुरी की 4.2 थी, बच्चे इसकी 8.6 है। समझ रहे हो, ये सौरमंडल से काफ़ी दूर है। तभी तो बच्चे इसे बोला जाता है कि ये सौरमंडल से दूसरा नज़दीकी ग्रह है, तारा है। उपग्रह, ग्रह ये सब और छोटे होते हैं, ये एक तारा है, जैसे हमारा सूर्य तारा है। ठीक है बच्चे, दूसरे नंबर का नज़दीकी तारा डॉग स्टार या साइरस को कहा जाता है। बच्चे, ये PDF मैं आपको भी टेलीग्राम पे, प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी के नाम से ही टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ सेंड कर दूंगा। बच्चे, ये डाटा आप मत समझना कि ऐसे ही कोई डाटा है, ये बाई NCERT से है,
और मैं इसी से रिलेटेड आपको कल क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। बच्चे एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में या जो ये बड़ी परीक्षाएं होती हैं यहीं से क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चे इतना डीप बच्चा कोई जाना नहीं चाहता, कोई पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है बच्चे, वन लाइन क्वेश्चन आप देखते हो और वहीं से निकल आते हो। बच्चे ये क्वेश्चन बनते रहते हैं, ध्यान से पढ़ना। ये डाटा आप ही के लिए था। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।